नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साइकिल से जिला अस्पताल में जांच करने पहुंचे तहसीलदार। ट्रक पलटने से परिचालक की मौत, अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। जमीन विवाद की पीड़ित पक्ष ने अपर कलेक्टर से की शिकायत। जनसेवा शिविर में हितग्राहियों को किया गया लाभान्वित। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिला अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर पीड़ित परिवार तांगे में लेटकर उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा था। इस खबर को आरटी हलचल ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसको लेकर आज जांच करने के लिए साइकिल से तहसीलदार अस्पताल पहुंचे और महिला के बयान दर्ज कर जांच रिपोर्ट तैयार की। अब वरिष्ठ अफसरों को सौंपेंगे। बुरहानपुर में आरटी हलचल की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। मुफ्त एम्बुलेंस सुविधा की जानकारी नहीं होने के चलते एक गरीब पति ने अपनी पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए तांगे से जिला अस्पताल में लाया था। इस खबर को आरटी हलचल ने प्रमुखता से प्रसारित की थी। यह इस बात को दर्शाता है कि शहरी गरीबों को मुफ्त एम्बुलेंस सेवा 108 की जानकारी नहीं है। खबर के प्रसारित होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और बुरहानपुर तहसीलदार साइकिल पर जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने तांगे से अस्पताल पहुंचने वाली महिला के कथन लिए। तहसीलदार अब अपनी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप सकता है। इस रिपोर्ट के बाद जिला प्रशासन जिले में संचालित एम्बुलेंस सेवाओं को लेकर या जिला अस्पताल में कंडम हो चुकी एम्बुलेंस वाहनों को लेकर कोई आदेश जारी कर सकता है। एक न्यूज़ पे एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक महिला को तांगे पर लेकर आया गया था, जिसके पास न तो कोई उसको न एम्बुलेंस मिली और न ही उसके पास किराया था। इसकी सत्यता की जांच करने के लिए श्रीमान एसडी महोदय के आदेशानुसार मैं जिला अस्पताल में आया था। हाँ, जो भी इनके कथन ले लिए हैं, पंचनामा बना के एसडी महोदय को रिपोर्ट विस्तृत सौंप दी जाएगी। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के निम्बोला थाने के पास अनियंत्रित होकर ट्रक पलटने से परिचालक की मौके पर मौत हो गई। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। मृतक परिचालक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। बुरहानपुर जिले के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही। एक ऐसा ही मामला निम्बोला थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां पर गांव से कुछ ही दूरी पर ट्रक अनियंत्रित होकर पलटने से परिचालक की मौके पर मौत हो गई। चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया और घायल का डॉक्टरों की टीम अस्पताल में उपचार कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खरगोन जिले के बसनेर में रहने वाला मृतक परिचालक गोलू चौहान उम्र 30 वर्ष इंदौर से ट्रक पे सरिया लेकर बुरहानपुर की ओर आ रहा था। इसी दौरान निम्बोला के पास अनियंत्रित होने से ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने पर दबने से परिचालक की मौके पर ही मौत हो गई। मौजूदा लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में पहुंचाया। मृतक का बुधवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल चालक की हालत गंभीर बताई जा रही। कल एक ट्रक दुर्घटना हुई है निम्बोला थाना क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर, जिसमें एक 30 वर्षीय युवक है गोलू, जो खरगोन निवासी है। उसकी दुखद मृत्यु हुई है उसमें, और आज उसका सुबह पीएम करवा के उसके शव को उसके परिवार को सुपुर्द करते हुए भिजवाने की व्यवस्था ऐसे करवाई जा रही है। बुरहानपुर जिले के गणपति थाना क्षेत्र के आजाद नगर के चलने वाले खेत क्षेत्र का जमीनी विवाद का मामला जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचा। यहां पर पीड़ित पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धमकाने और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए अपर कलेक्टर से शिकायत की। अपर कलेक्टर से शिकायत मिलने के बाद एसडीएम को जांच के निर्देश दिए। बुरहानपुर जिले के गणपति थाना क्षेत्र के आजाद नगर के चने वाला खेत क्षेत्र से जमीन विवाद का मामला सामने आया। पीड़ित पक्ष ने लिखित में अपर कलेक्टर से शिकायत करते हुए कार्यवाही की गुहार लगाई। पीड़ित बिलाल खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष उबेदला और उनके परिवार के द्वारा जमीन को लेकर आए दिन हमसे विवाद किया जाता था और 8 दिसंबर को हो रही नपती के दिन भी हमसे विवाद किया गया और हमें धमकाया जा रहा है। नपती में एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी भी शामिल हुआ और वे अपने आप को नायब तहसीलदार बता रहा था, जिसकी शिकायत अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी। हम कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, तहसीलदार साहब के पास में गए थे, एसपी साहब के पास गए थे, सभी को आवेदन दिया है। एक सीमांकन में 8 तारीख के दिन मौके पे डीके महाजन पूर्व आरआई होने के साथ साथ रिटायर हो चुके हैं और वो मौके पे पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं नायब तहसीलदार हूँ और मैं अधिकृत नपती करने पहुँचा हूँ, जिनका चालान में प्रचालन में कहीं नाम नहीं है
और किसी भी जगह उनका सरकारी कागजों में नाम नहीं है। पटवारी आरआई का कहना है कि ये पूर्व थे, हमारे साथ में है, तो हमने लेके आ गए। इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो आके वहाँ ये कहेंगे कि आप नायब तहसीलदार हो और नायब तहसीलदार के अधिकार से आपने नफ्ती करने का आदेश दिया। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि सरकार स्वेच्छा से काम करती है, प्रशासन स्वेच्छा से काम करता है, उसी तरीके से किसी का अगर निर्माण हो रहा है और रजिस्ट्री करके वो निर्माण कर रहा है तो उसको निर्माण करने दिया जाए। तो वहीं क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित महिला समीना बानो ने आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने यह जमीन खरीदी है, मेरे पास रजिस्ट्री होने के बावजूद भी मुझे यहाँ पर मकान बनाने से उपदेला और उनके साथियों द्वारा रोका जा रहा है। आए दिन हमारे साथ विवाद कर रहे हैं। इस पूरे मामले की महिला ने एसपी और अपर कलेक्टर से शिकायत की। समीना बानो मेरा नाम है और मेरी ज़मीन है चने के खेत में। तो जब भी मैं मतलब उस पर निर्माण करती हूँ तो उबैदुल्ला जो है कांग्रेस अध्यक्ष, वो मेरा काम रुकवा देता गुंडागर्दी करके। क्या बोलता है? बोलता है मेरी ज़मीन है और मेरे पास रजिस्ट्री, नामांकन और सब कुछ है। जब इस संबंध में युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उबदेला के बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे पर लगाए गए सभी आरोप निराधार है। मेरे द्वारा किसी से कोई विवाद नहीं किया गया और ना ही किसी को कोई धमकाया गया। सरकारी नफ्ती हो रही है। पहले तो ये बताइए, आपके शिकायत किसने किया? क्या उस ज़मीन को उस पर नाम है? सरकारी सीमांकन हो रहा है, सरकारी सीमांकन हो जाएगा, सबकी समझ में आ जाएगी ज़मीन किसकी कहाँ पर है। अब कोई ऐसा बोल रहा है कि इन्होंने दादागिरी करे, तो ये तो सब झूठी बात है। सब मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि वहाँ पर साथ पुलिस भी थी वहाँ पर, तो ऐसा तो किसी तरह का कोई विवाद तो हुआ नहीं। वहाँ पर शासकीय नफ्ती का आवेदन दिया हुआ है, नफ्ती हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। इधर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी से बात की तो उनका कहना है कि जमीन विवाद को लेकर शिकायत मिली है और सरकारी नौकरी से रिटायर्ड कर्मचारी मौके पर पहुंचकर नफ्ती कराने को बात भी सामने आई। इसको लेकर एसडीएम को जांच के आदेश दिए। जांच होने के बाद कार्यवाही की जाएगी। देखिए, आवेदक मोहम्मद वासिफ जी आए थे। ये कल की ही घटना है, मुझे जब मेरे संज्ञान में आई थी, उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनकी जो नफ्ती की गई उसमें रिटायर्ड कोई कर्मचारी आए थे। चूँकि सीमांकन का आदेश सामान्यतया तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है और सीमांकन की पूरी प्रक्रिया तहसीलदार के न्यायालय से ही होती है। ऐसी स्थिति मैंने कल ही जांच के लिए तहसीलदार को भेजा है, वो अपना प्रतिवेदन वहां से पुटअप करेंगे। तो इसकी जांच के लिए मैंने बता दिया। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में जन सेवा शिविर के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए नगर निगम की ओर से शिविर आयोजित किया। इस शिविर में पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खरगोन से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसका सीधा प्रसारण बुरहानपुर में भी देखा गया। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में नगर निगम की ओर से जनसेवा शिविर के तहत लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों के लाभ वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खरगोन जिले से मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका सीधा प्रसारण इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम में भी देखा गया। स्थानीय कार्यक्रम में महापौर माधुरी अतुल पटेल, नगर निगम अध्यक्ष अनिता अमर यादव सहित जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिले, इसके लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में पहुंचकर लोग पंजीयन करा रहे हैं, जिसके बाद हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल रहा है। इसी के चलते पंजीयन कराने वाले लोगों को जन सेवा शिविर के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। आने वाले समय में और भी शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि जन कल्याणकारी योजनाओं का जिले के लोगों को लाभ मिल सके। इस दौरान कलेक्टर भव्या मित्तल, पूर्व महापौर अतुल पटेल, नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव सहित जनप्रतिनिधि और हितग्राही मौजूद थे। बुरहानपुर जिले के नेपानगर पेपर मिल के रिटायर्ड श्रमिकों द्वारा सोसाइटी की लिखित में शिकायत जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर की गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सभी श्रमिकों का करोड़ों रुपए सोसाइटी में जमा होने के बावजूद भी उन्हें न मूलधन और ब्याज मिल पा रहा है, जिस कारण श्रमिक परेशान हो रहे। बुरहानपुर जिले के नेपानगर पेपर मिल के रिटायर्ड श्रमिकों को नेपानगर सहकारी साख संस्था में राशि जमा कराई थी। इस राशि का मूलधन और ब्याज नहीं मिल पा रहा है, जिसकी शिकायत करने के लिए कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर भव्या मित्तल को लिखित में शिकायत करते हुए उन्होंने 7 दिन में निराकरण करने का आश्वासन दिया। निराकरण नहीं होने पर उन्होंने भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी। कर्मचारी नेता ने बताया कि नेपानगर पेपर मिल में काम करने वाले 250 से अधिक श्रमिकों ने इस संस्था में 9 करोड़ रुपए राशि जमा की थी, लेकिन इस संस्था का ना ही कोई ऑडिट हुआ, ना ही कोई जानकारी मिल रही और ना ही हमें हमारी राशि लौटाई जा रही। कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर कलेक्टर को लिखित में शिकायत करते हुए 7 दिन में निराकरण करने की चेतावनी दी।
निराकरण नहीं होने पर भूख हड़ताल की जाएगी। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रमिक मौजूद थे। वहाँ के श्रमिक नेपा नगर के कर्मचारी श्रमिकों ने सहकारी साख संस्था में अपनी जो जमा पूंजी राशि थी वो नागरिक साख में जमा करी। उसका ना मूलधन दिया जा रहा है ना ब्याज दिया जा रहा है। बार बार निवेदन करने के बाद वो समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है और अगर अभी 7 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सब महिलाएं वहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठ जाएगी। बुरहानपुर जिले के खकनार में सुबह से ही मौसम ठंडा रहा। आसमान में बादल छाए रहे। शाम होते ही बारिश हो गई। बारिश होने से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। पिछले 3 दिन से मौसम में बदलाव होने के कारण किसानों की फसलें भी खराब हो रही है, जिससे किसानों का नुकसान हो रहा। बुरहानपुर जिले के खकनार तहसील में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ था, तो वहीं दोपहर बाद जमकर मावठे की बारिश हुई। खकनार, ढाबा सहित आसपास के दर्जन भर गांव में बारिश हुई। किसानों के अनुसार सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ था। मावठे की इस बारिश से फायदे के साथ नुकसान भी हुआ। दरअसल जिन किसानों ने पानी देकर चरा लगाया था उनको इस बारिश से नुकसान की आशंका है। इस तरह जिन किसानों के खेतों में कपास फूट गई है उन्हें भी नुकसान पहुंचने की संभावना है। बता दें कि जिले में बुधवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। कहीं भी धूप नहीं निकली, जिस कारण किसानों को नुकसान हुआ। बुरहानपुर जिले के प्राचीन इच्छापुर मंदिर पर कन्या भोज का कार्यक्रम आयोजित हुआ। यहां पर गांव की सभी कन्याओं का पूजन कर चरण धुलाकर उन्हें भोजन कराया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भोजन प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। बुरहानपुर जिले के प्राचीन इच्छा देवी माता मंदिर पर दत्त जयंती के उपलक्ष्य में कन्या भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ पर सुबह से ही गांव की सभी कन्या एकत्रित हुई, जिनके चरण धुलाकर पूजा अर्चना कर कन्या भोज की शुरुआत की गई। यहाँ पर हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। समिति के रमेश अहीर और सीताराम तायड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कन्या भोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कन्या भोज के कार्यक्रम में गांव की सभी बालिकाएं शामिल हुई, जिनके चरण धुलाकर कन्या भोज का शुभारंभ किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कन्या भोज के कार्यक्रम में पहुंचकर प्रसादी ग्रहण कर पुण्य लाभ लिया। इस मौके पर श्याम अग्रवाल, मधुकर गुरव देवीदास, गुरव संजय पवार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कन्या भोज के कार्यक्रम में सेवा दी। ये हम 2007 से चालू किया हमने। ये प्रति मंगलवार आरती होती है। आरती के बाद में कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन होता है और प्रसादी वितरित की जाती है। और दत्त जयंती पे 1 साल पूर्ण होने पर ये भंडारे का आयोजन किया जाता है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। साइकिल से जिला अस्पताल में जांच करने पहुंचे तहसीलदार। ट्रक पलटने से परिचालक की मौत, अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम। जमीन विवाद की पीड़ित पक्ष ने अपर कलेक्टर से की शिकायत। जनसेवा शिविर में हितग्राहियों को किया गया लाभान्वित। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।